के नाते मैं अपने लॉयल वर्कर को जरूर बचाऊंगी और उन्हें निर्दोष साबित करके रहूंगी। अरे इससे बात और बिगड़ जाएगी। विनोद समझाना इसे। अर्जुन तू समझ रही? मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं कुछ नहीं समझूंगी। आज मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि मेरे घर वाले मेरे सुख के लिए मानव के एहसानों को तक भूल गए। अर्जुन नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है बाबा। आप लोगों को सिर्फ ये चिंता है कि मेरे और जयवंत के रिश्ते का क्या होगा, लेकिन किसी को मानव की जिंदगी की पड़ी ही नहीं। उनकी जिंदगी की किसी को परवाह ही नहीं है। ये वही मानव है जिसने आपकी बेटी को बदनामी से बचा। ये वही मानव है जिसने वर्षा को अश्विन के चंगुल से निकाला। ये वही मानव है जिसने आपकी इज्जत की खातिर वर्षा की शादी में 3 लाख रुपयों का कर्ज लिया। ये वही मानव है। हाँ, ये वही मानव है कि पता नहीं तुझे कब अस्थमा का अटैक आ जाए, इसलिए वो अपने साथ हमेशा अस्थमा का पंप रखता था। ये वही मानव है। आप लोग ये सब भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकती और मैं मानव का साथ नहीं छोड़ सकती। और ये बात जयवंत को समझनी होगी। एक दोस्त होने के नाते, एक सुपरवाइजर होने के नाते मैं मानव का साथ नहीं छोड़ सकती। और हाँ, मैं उन्हें निर्दोष साबित करके रहूंगी। मैं उन्हें जेल से निकलवा कर रहूंगी, मतलब रहूंगी। ए शिंदे, काय को दिमाग की दही करेला यार? तेरे को क्या लगता है तू रोज रोज लाके अपन को बंद करेगा और अपन सुधर जाएगा? अपन सुधरने वाला नहीं। अरे तू खाली पीली अपना और अपन का टाइम खोटी कर रहा है। चुपचाप जाके वहां बैठ जा। इतना मारूंगा उठने लायक नहीं रहेगा तू। लाठी टूट जाएगी शिंदे, लेकिन हमारे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भैया? आगे बैठ। ये वीडियो क्या लफड़ा किया तूने? हाँ ए शिंदे, इस तोते को काय के लिए पिंजरे में बंद किया रे? खून का इल्जाम है इन पर। क्या बात कर रहा है? शक्ल से तो इतना पहुंचा हुआ नहीं लगता। क्या रे, कितनों को टपकाया तूने? हाँ क्या लफड़ा क्या किया तूने? प्रॉपर्टी का या लड़की वड़की का कोई, या फिर तेरी बीवी भाग गई है? ए बोलना, घूर के क्या देख रहा है? ये घूरना बंद कर। मालूम है तूने मर्डर किए, पर यहाँ रहना है ना तो हमसे उलझ मत, वरना तेरा टिकट काट देंगे ऊपर का। मुझे लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। तुम दोनों को बोला था ना, वही मत बंद करके क्या दिखा रहा है? आंख क्या दिखा रहा है? अभी इधर कोई मतबंद नहीं चाहिए, समझा ना तू? अभी तो छोड़ दिया, लेकिन एक बात अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना। यहां रहना है तो हम सब लोगों की सुनने का। हमसे पंगा लेगा तो तेरी जिंदगी जहन्नुम बना कर रख देंगे। समझ गया ना तू? चलो रे।
मंजूषा, विनोद, हाँ आई। आओ चलो। हाँ आ रहे हैं। आओ, अर्चू को बुलाइए। अर्चू, अर्चू बेटी आ जा, खाना लग चुका है, जल्दी आ। अर्चू बेटी, ये सब क्या कर रही है तू? मैं मानव के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। वक्त क्या हो रहा है पता है तुझे? तू इस वक्त जाएगी जेल। दादा, अर्चू प्लीज, तू ये सब कुछ जो कर रही है ना, ये बिल्कुल गलत है। मानव के घर वाले हैं ना, तो वो जाएंगे उसके लिए खाना लेकर, और अगर नहीं भी गए तो भी जेल में खाना मिलता है। दादा, जब आप ये जानते हैं कि जेल में खाना मिलता है, तो आप ये भी जानते होंगे ना कि जेल में कैसा खाना मिलता है। अर्चू, लेकिन आई प्लीज, मुझे मत रो, मैं नहीं रुकूंगी। मैं आती हूँ। कल को अगर पुलिस इंक्वायरी हुई तो सबसे पहले फंदा हम सबके गले में पड़ेगा, खासकर तुम्हारे और मेरे गले। और सर यकीन मानिए, ये सब करते हुए हमें खुद अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अरे तुम यहाँ पर हो? सतीश, मैं क्या कह रही थी, वो लोग। सतीश, सतीश, क्या हुआ? तुम कहाँ खो गए थे? और तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? नहीं, ऐसे ही। तुमने अचानक से पीछे कंधे पे आके हाथ रखा ना, इसलिए। हाँ, वैसे तुम क्या कह रही थी? अब हाँ, धर्मेश और वैशु आए घर पे, बहुत टेंशन में। लगता है फैक्ट्री के मामले को लेकर कुछ। तुम चलकर बात कर लो ना एक बार। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। हार्डली 10-12 दिन मैं यहाँ पे नहीं थी, उतने में क्या कुछ हो गया। मुझे जब ये सारी बातें पता चली तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। तेरी ताई से मुलाकात हुई? नहीं, दरअसल आते आते बहुत देर हो गया, इसीलिए कल जाके मिल के आऊंगी। तो मुझे एक बात बता, सतीश जीजू के पापा कैसे हैं? अभी अच्छे हैं, तेरे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, चल ना उनसे मिल ले, अभी तक सोए नहीं। हाँ ठीक है, धर्मेश मैं मिल के आती हूँ। देखो धर्मेश, एक मिनट सतीश, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ कहो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो सतीश, मैं यहाँ तुम्हें समझाने उमझाने बिल्कुल नहीं आया हूँ। तुम खुद समझदार हो, सही फैसला करने की मैच्योरिटी तुम में है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि ये मैटर बहुत सीरियस है। जज्बातों में या फिर जल्दबाजी में आकर लिया हुआ कोई भी फैसला बात को बिगाड़ सकता है। टेक योर टाइम, बट प्लीज टेक राइट डिसीजन। सतीश, हम शादीशुदा लोग हैं, हमारी गृहस्थी। कल को अगर हम अंदर चले गए तो उनका ख्याल कौन करेगा? मानव की भी तो गृहस्थी है। हाँ, तो उसका ख्याल हम करेंगे ना। सतीश, हमारे पास उतना पैसा, उतनी ताकत है, लेकिन कल को अगर हम अंदर चले गए तो क्या मानव हमारे परिवार की जिम्मेदारी उठा पाएगा? सतीश, हमारी फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, सबकी गृहस्थी है। अगर हम पुलिस रिकॉर्ड में आ गए तो जाहिर है हमारी सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, तो सैकड़ों मजदूर बेकार होंगे, उनकी गृहस्थी सड़क पर आ जाएगी। सतीश,
सतीश, लाखों घर परिवार हम पर डिपेंड करते हैं। हम हमारा जेल जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इसलिए सोचो और बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। हाँ देखो सतीश, ये बात सिर्फ तुम, मैं और जयवंत, हम तीनों के बीच में ही है। और अच्छा होगा अगर ये बात हम तीनों के बीच में ही रहे। बस मुझे और तुमसे कुछ नहीं कहना है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अर्चना, तुम मानव, ये तुमने मानव पर हाथ उठाया? किसने अधिकार दिया तुम्हें मानव पर हाथ उठाने का? मानव पर जो भी इल्जाम लगे उनका कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास। कैसे हाथ उठाया इन पर? अर्चना, बोलो, कैसे हाथ उठाया इन पर? अरे ओ झांसी की रानी, अपन मारा उसको, उसकी हालत ऐसे नहीं हुई क्या? क्यों मारा तुमने? हाँ? क्या है कि हाथ में बड़ी खुजली हो रही थी और इसके अलावा आसपास कोई हाथ साफ करने वाला था भी नहीं, इसलिए दे दिया ढपाक ढपाक। चल अपनी जगह बैठ, ज्यादा मत नहीं। मैं इनके लिए खाना लेकर आई हूँ। ठीक है, दे दीजिए। मानव, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द आपको यहाँ से निकालें, और मुझे पूरा यकीन है कि बप्पा हमारी जरूर मदद करेगी। ये लो अर्चना, थैंक्स। अब तुम घर जाओ, बहुत लेट हो गया है। घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। जाओ। मैं मानव के लिए खाना लेकर आई थी। आई क्यों? वो तेरा कौन लगता है? किसने कहा था तुझे खाना लाने के लिए?
हम अमीर नहीं है, लेकिन हमारे बेटे को खाना खिलाने की औकात है हमारी। आई ऐसा मत कहिए, बस मेरा मन किया इसीलिए मैं लेकर आ गई। मेरा भी मन कहता है तुझे कुछ भला बुरा कहूँ क्या? ये सब करके तू क्या जताना चाहती है? तुम लोगों ने मानव को जेल में डालकर जो पाप किया है उसकी भरपाई करना चाहती है, लेकिन ध्यान में रख, चाहे दुनिया तुझे माफ करे, मैं कभी जिंदगी में माफ करने वाली नहीं। आई प्लीज आप ऐसा क्यों? अर्चना, अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम आई की बात काट रही हो। लगता है कि आदर्श बहू बेटी का रोल करते करते तुम बोर हो गई हो। श्रावणी तुम क्या कहना चाहती हो तुम? अब भी कुछ तुम्हारे पास बचा है बोलने को? अर्चना, आई जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तो लगता है कि तुम तू कुछ नहीं बोलेगी बीच में। तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? ये हम दोनों का मामला है, हम दोनों निपट लेंगे। तू चुप बैठ। क्या देख रही तू? मैं क्या कीर्तन सुना रही हूँ? तू जल्दी से यहाँ से निकल, वरना वो पहले वाला गुस्सा मुझ में जग जाएगा और मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी। निकल निकल। मानव बेटा। इतनी रात को? हाँ, कैसा बेटा तू? अरे तेरे लिए खाना लेके आई थी, लेकिन बाहर अर्चना के दर्शन हुए, समझ में आया तूने खाना खा लिया है। मानव बेटा, तुझे क्या हो गया? किसने मारा? ये पुलिस वाले ने मारा? हाँ, या पुलिस वाले ने मारा क्या? नहीं काकी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम लोगों ने नहीं मारा, वो अंदर जो गुंडे बैठे हैं उनसे मारपिटाई किया इसने। अच्छा, वो गुंडों ने मारा, तभी तू क्या भजन करते बैठा था क्या? अरे कुछ तो शर्म कर। इसने मारा? ये इधर इधर आ। क्या कर लेगी तू? हाँ? क्या कर लेगी? कैसे लगी पहली सलामी? कैसे लगी? मेरे बच्चे को मारता है? समझा ना उसकी माँ क्या कर सकती है? आइंदा तू मेरे बच्चे को हाथ लगा के दिखा। काकी गपना। रहने दे। ऊंची आवाज में बात नहीं करना, अंदर आके तेरी मैं जुबान काट लूंगी। आया है बड़ा दादागिरी करने वाला। आ ना मेरे मोहल्ले में आ, फिर तेरी गलतफहमी सब दूर हो जाएगी, समझा ना? आई बस कर, सुन, जाने दे। क्यों जाने दे? तू किसी से दबना नहीं। अगर तू दबेगा ना तो ये दुनिया तुझे दबा देगी। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, कोई एक देता है दो देने को सीख, तो अच्छी तरह जी पाएगा इस दुनिया में। काकी बस करना, जाने भी देना, अगली बार ऐसा नहीं होगा ना। चल अंदर बैठ। अगली बार अगर झगड़ा होगा ना तो पहले मैं तेरी पूजा करूंगी। हाँ? देख बेटा, अपना ख्याल रखना। हम तुझे छुड़ाने की बहुत कोशिश करेंगे बेटा। हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए सब झेलना पड़ता है। तो चिंता मत कर, उधर गिरीश जी कोशिश कर रहे हैं और धर्मेश जी और सतीश जी भी कोशिश कर रहे हैं मुझे बाहर निकालने के लिए। कोई कुछ नहीं कर रहा है। तू यहाँ जेल में सड़ रहा है, उनको कोई पड़ी नहीं है। तू डर मत बेटा, मुझे मालूम है तूने कोई गलत काम नहीं किया है। तुझे छुड़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं बेटा। डर मत, मुझे मालूम है मेरा बेटा कई गलत काम नहीं करता। मैं निकलती हूँ बेटा, कल आएंगे हम।